गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बड़े होके चांद पे जाना है। हाँ, दिखा, बहुत पढ़ना लिखना है। बहन जी, हाँ? हाँ। आइए आइए। आप कौन? जी वो अगरबत्ती बेचने आई हूँ। वो हमारे घर पर अगरबत्ती है तो माफ कीजिए, नहीं चाहिए। आप खरीदिए मत, आप एक बार देख तो लीजिए। ये आपको कहीं देखा है? हाँ, वो उस दिन अमूल्य चीज खो गई थी, आप तब आए थे, वही है ना? हाँ वही। तो उस दिन आप कहाँ चले गए थे? वो चोर चोर की आवाजें आ रही थी, एकदम भागा दौड़ी मच गई थी। अब खैर वो सब छोड़िए ना, आप ये अगरबत्ती देखिए, ये चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती, और ये इसे आप जलाएंगे तो मोगरे की खुशबू आएगी, और इसे आप जलाएंगी तो ऐसा लगेगा कि घर में 10-15 गुलाब के पौधे लगाए हों। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अगरबत्ती बेचते हैं। मतलब आप अच्छे घर के लगते हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने जो मजबूरी में मुझसे करवाया वो किसी से नहीं करवाए। क्या? खैर, आप कोई अगरबत्ती खरीदना चाहेंगे? ये चंदन की खुशबू वाले 2 पैकेट दे दीजिए। जी। और कितने रुपए? एक पैकेट का 30 रुपए और 2 पैकेट के 50। ओह अच्छा, थैंक यू। मैं पैसे लेकर आती हूँ। आप पैसे लेके आए तब तक क्या मैं आपकी बच्ची के साथ खेल लूं? हाँ हाँ, खेलिए। ये लीजिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हाँ, खुशी के साथ खेलने के लिए तो हमारे पूरी सोसाइटी वालों की लाइन लग जाती है। वैसे उस दिन भी आपके पास आकर खुशी एकदम खिलखिला कर हंस रही थी, और आज भी आपके साथ ऐसे खेल रही थी ना जैसे आपके साथ कोई गहरा रिश्ता हो। गहरा रिश्ता तो है, मेरा मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलो तो एक रिश्ता हो ही जाता है। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। नहीं, फिर भी आपके साथ खुशी ऐसे खेल रही थी जैसे 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 आप ही इसकी माँ हैं। क्या हुआ? आप कुछ बोले नहीं? अब ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपकी इतनी प्यारी बच्ची है।
हाँ, खुशी बहुत प्यारी है। खुशी। लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है। तो वो शिव जी के मंदिर के पास से मिली। इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं खुशी को यहाँ हमारे घर पर लेकर आई। पता नहीं इतनी प्यारी परी जैसी बेटी को बेसहारा छोड़कर कौन चला गया। आपने अभी अभी कहा ना कि ये आपको शिव मंदिर के पास मिली थी। इसका मतलब छोड़ने वाले ने इसे भोलेनाथ के सहारे छोड़ा था, और उनसे बड़ा सहारा और कोई नहीं। फिर भी इतनी छोटी बच्ची को ऐसे अकेले छोड़ देना। जिसने भी इसे छोड़ा उसकी जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। बिना मजबूरी के कोई ऐसा नहीं करता। वैसे हम खुशी के मम्मी पापा को ढूंढ ही रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से इस बच्ची के माँ बाप इसे लेने नहीं आए, तब आप क्या करेंगी? तो मैं खुशी को भगवान का आशीर्वाद समझकर मेरे पास रख लूंगी। माँ बनकर खुशी की परवरिश करूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी। दीका, दुनिया का सारा सुख, सारी खुशियां तुम्हें दूंगी। हाँ चिकू। आप इसे जितना प्यार से रखती हैं उतना तो शायद इसकी सगी माँ भी नहीं रख पाती। मुझे तो लगता है कि आप ही के साथ ये सबसे ज्यादा खुश रहेगी। बाकी तो आगे भगवान की मर्जी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि सोसाइटी में और कौन कौन अगरबत्ती खरीदता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सारी अगरबत्तियां बिक जाएगी। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपना सामान यहाँ रख जाऊँ, जाते वक्त लेती हुई जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, यहाँ रख दीजिए, पर याद से लेके जाना। और हाँ, आप वापस जाएंगे ना तो यहाँ चाय नाश्ता करके जाना। उस बहाने आपको खुशी के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। जरूर बहन। देखो, आपने मुझे बहन कहा है, मतलब आप खुशी के मासी हुए, और मासी तो माँ के बराबर होता है। तो आपको यहाँ खुशी के साथ खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सॉरी। बड़े होके बहुत पढ़ना है। दया भाभी, दया भाभी, हाँ? दया भाभी। हाँ, क्या हुआ अब्दुल भाई? वो खुशी के माँ बाप आए हैं। खुशी के मम्मी पापा? हाँ। कहाँ है? नीचे है। दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। उनको ऊपर लेके आओ। दया भाभी, हाँ? उनको लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है दया भाभी। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच जेठालाल भाई, आप जैसा कोटेशन मार्केट में कोई नहीं दे सकता। थैंक यू। तो मैं निकलूं? जी जी बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोलते हैं। खुशी के मम्मी पापा आए हैं। क्या बात कर रही है? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर टप्पू के पापा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब जल्दी से घर पर आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ, तू चिंता मत कर। तू एक काम कर, हाँ? तो खुशी के मम्मी पापा को जरा चाय पानी पिला, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ और सुन, हाँ मेरे आने से पहले उनको खुशी को ले जाने मत देना, ठीक है? हाँ 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 ठीक। हाँ। हाँ जेठालाल बोलो। मैं तो साहब खुशी के माँ बाप आए सोसाइटी में। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ तो मैं भी सोसाइटी जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो आपको जाते जाते लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ और मैं तुम्हें बाहर सड़क पे ही मिलता हूँ, ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, फिर हम सोसाइटी चलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, एक काम कर, तू माधवी भाभी को लेकर अभी कभी मेरे घर पे पहुंच। क्यों, क्या हुआ? अरे दया का भी फोन आया था, वो खुशी के माँ बाप आए हैं। क्या? और दया घर पे अकेली है। हाँ तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी पहुँचते। मैं भी वैसे पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ ओके, थैंक यू। अरे माधवी। हाँ यहाँ हाँ।
राधिका, तू चली जाएगी मुझे छोड़ के? मुझे तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आइए 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 आइए। ये है खुशी के माँ बाप। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे मेरे बच्चे मिल गए। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, कहाँ चली गई थी? ना 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 बेटा, देखो पापा आ गए, अब रोना नहीं है बेटा। मेरे बच्चे, तुझे किसकी बुरी नजर लग गई थी? हाँ, अब्दुल आ गए वो? देखो बेटा पापा आ गए ना। अच्छा ये नमस्ते। आप लोगों ने हमारी बच्ची को बचाया, उसकी इतने अच्छे से देखभाल की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहू, कौन है ये लोग? चाचा जी, ये खुशी के माँ बाप है। हैं? खुशी के माता पिता? नमस्ते नमस्ते। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपने हमारी बेटी के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम पूरी जिंदगी आपके कर्जदार रहेंगे। अरे आप लोग तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों ने तो जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए, बैठे बैठे। आओ बेटा, आओ, बैठो 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 बैठो। ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? हाँ, आपकी बच्ची मंदिर में कैसे पहुंची? जी, हमारी बच्ची को हमारी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से अगवा कर लिया था। अगवा करने वाले ने हमें 25 लाख रुपए लेकर मंदिर बुलाया था, लेकिन पुलिस के डर से आखिरी मौके पर वो हमारी फूल सी बच्ची को छोड़कर भाग गया। जब हम पैसे लेकर मंदिर पहुंचे तो उससे पहले ही आप लोग बच्ची को लेकर जा चुके थे। मतलब हमारा अंदाजा सही निकला, खुशी को अगवा कर लिया था। लेकिन किसने अगवा किया था, कुछ पता चला? जी, कैसे बताएं, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। यकीन ही नहीं होता कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है। क्या? अरे राम, काय माणसं असतात ना। फिर आपने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने हमें फोन पे धमकी दी थी कि अगर बच्ची की सलामती चाहते हो तो किसी को कुछ भी मत बताना। हम लोग डर गए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई बाहरी नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है, तो फिर हमने सोचा कि इस बात को पुलिस तक ले जाकर क्यों खींचे। परिवार की बात है, परिवार में ही रहे तो ज्यादा अच्छी है, वरना इससे खानदान की बदनामी होगी। बस इसी वजह से। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बच्ची यहाँ है? किडनैपर से जब हमने पूछताछ की तो उसने मंदिर के बारे में बताया जहां पर उसने बच्ची को छोड़ा था, और जब मंदिर में जाकर पूछताछ की तो आपके नोटिस के बारे में पता चला, और उस नोटिस की मदद से हम आप तक पहुंचे। मतलब नोटिस की वजह से खुशी के माँ बाप को नोटिस हुआ कि खुशी यहाँ पे है। एक बात कहूं, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इतना लगाव हो गया है ना इससे। खुशी। और दया भाभी ने इसका नाम रखा है खुशी। खुशी, खुशी, बहुत प्यारा नाम। हाँ, खुशी का ख्याल पूरे गोकुलधाम सोसाइटी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। देखिए, तो ईश्वर का करिश्मा है कि हमें हमारी बेटी आप जैसे भले लोगों के पास मिली। सच में आज से ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। मैं घर पर फोन कर देता हूँ, वो क्या है ना कि सब चिंता कर रहे होंगे। हाँ, बाबूजी, हाँ बाबूजी, बच्ची मिल गई, सुरक्षित है, सही सलामत है जी, यहीं पर है गोकुलधाम सोसाइटी में। बाबूजी, भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ सही सलामत है, बड़े भले लोग हैं ये लोग, बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। बाबूजी, माँ, दादाजी और दादी जी सबको बता दीजिए हम बच्ची को लेकर आ रहे हैं। बाबूजी बड़े खुश हो गए ये खबर सुन के। कितना खुश हो रही है ना, घर जाना है।
एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे? टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। वो क्या है, जाने से पहले वो भी एक बार खुशी को मिल लेंगे। देखिए बहन जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमें सच में देर हो रही है। वैसे भी हमने हमारे घर में खबर कर दी है। माँ, बाबूजी, दादा, दादी और घर के सभी लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार इसे देख लेंगे तो उन सब की जान में जान आ जाएगी। बस इसी वजह से आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाएंगे, ज्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट। अरे आप ही की तो बेटी है, आप जब कहेंगे हम इसे लेकर यहाँ आ जाएंगे। और जी वो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इस कार्ड में मेरा फोन नंबर और एड्रेस भी है। हम मीरा रोड में रहते हैं। आप जब चाहें बच्ची से मिलने आ सकते हैं हमारे घर। और चाहे तो पूरी सोसाइटी को लेकर हमसे मिलने आइए, लेकिन फिलहाल हमें हमारी बेटी को लेकर जाने दीजिए। हाँ दया भाभी, ये लोग ठीक कह रहे हैं, इनको जाने दीजिए। हाँ, पर बस 10-15 मिनट ही प्लीज। बहू, जाने दे इनको, इन्हें देर हो रही। बस सोसाइटी वाले एक बार खुशी से मिल लेंगे जाते जाते, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आओ फोन करो ना पटकन। हाँ मैं बताता हूँ। क्या मैं खुशी को एक बार मेरे हाथों में ले सकती हूँ? अरे 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 बाप रे, ये खुशी को कौन लेके जा रहा है? कौन है ये लोग? कहीं ये खुशी के असली माँ बाप तो नहीं? अरे साहब, अगर ये असली माँ बाप है तो फिर वो महिला कौन है जिसके साथ खुशी इतने प्यार से और इतनी देर से खेल रही थी? अरे ये ऐसे वैसे लोग तो नहीं है? खुशी किसी गलत हाथ में तो नहीं चली जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे? खुशी की पूरी जिंदगी का सवाल है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ हम सबका आशीर्वाद है। लेकिन हम सबके दिलों में अभी उत्कंठा और उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर क्या होने वाला है। पता चलेगा आपको कल के एपिसोड में, जब हर रात से पर्दा उठेगा। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पोपट भाई, हाँ अंजलि भाभी, सुना है खुशी के माँ बाप उसे लेने आए हैं? पता नहीं अंजलि भाभी, अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा। आई होप सो। बटलाल, खुशी के मम्मी पापा आए हैं? क्या पता, कोई आया तो है। अरे बबड़लाल, खुशी के पेरेंट्स मिल गए? कौन है? कौन है? अरे मुझे क्या पता यार भाई, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं खुशी के माँ बाप को बरसों से जानता हूँ। अरे बबड़लाल, नहीं मालूम है तो ना बोल दो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार भाई, लेकिन क्या है ना, जो भी आ रहा है मुझे से पूछ रहा है। अब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। पोपट भाई वो, हाँ हाँ, खुशी को लेने कोई आया है, लेकिन कौन आया ये पता नहीं है। अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि वो खुशी के माँ बाप है या नहीं।
ये खुशी के माता पिता है। नमस्ते। वणक्कम। जी नमस्ते। नमस्ते। खुशी के माता पिता? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हमने आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम यही सोच रहे थे कि आप लोगों को कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहन जी कि आप लोग आ गए। आप सभी गोकुल धाम वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना होगा। मम्मी, दादाजी, ये लोग खुशी को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चों, ये खुशी के माता पिता है। खुशी को घर ले जा रहे। मतलब अब खुशी हमारे साथ नहीं रहेगी? नहीं बेटा, चिंता नहीं करो, हम आपके साथ खेलने के लिए खुशी को कभी कभी यहाँ पर जरूर लाया करेंगे। और हमने अपना एड्रेस भी दे दिया है, आप लोग चाहे तो रोज आ सकते हैं खुशी के साथ खेलने। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना चाहिए। बहन जी, प्लीज आप रोइए मत। खुशी आप ही की तो बेटी है, आप इससे मिलने कभी भी आ सकती हैं। और मैं खुद खुशी को यहाँ सोसाइटी में लेके आती रहूंगी आप लोगों से मिलवाने। बहू, जाने दे खुशी को। अब हम चलते हैं। बाय खुशी। बाय खुशी। खुशी। बाय खुशी। खुशी जा रही है। रोक लीजिए उन्हें। ये मुझे ये लोग झूठे लग रहे हैं। इनके पास क्या सबूत है कि यही बच्चे के माँ बाप हैं? मुझे भी कब से यही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। कहीं ये सच तो नहीं कह रहे हैं? आप मेरी बात मानिए ना, ये लोग झूठे हैं। आप इनसे पूछिए ना, पूछिए इनसे कि इनके पास क्या सबूत है। बराबर है, क्या सबूत है इन लोगों के पास? एक बार कैसे भी करके इन लोगों को परखना तो पड़ेगा ही। आप रोकिए ना उन्हें, वो बच्ची को लेके चले जाएंगे। आप जाइए ना, उन्हें रोकिए, एक बार रोक लीजिए। एक मिनट बहन जी, रुक जाइए, रुक जाइए। बहू, क्या हुआ बहू? क्यों? क्यों? बहू? जरा खुशी को थोड़ी देर के लिए देंगे, मैं इसे गले लगाना चाहती हूँ। खुशी आपकी ही बेटी है ना? बहू? एक मिनट बापूजी, बोलिए। खुशी आपकी ही बेटी है ना? हाँ 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 हाँ, हमारी बेटी है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
इसके शरीर पर जन्म के वक्त कोई निशान होगा, वो तो आपको पता ही होगा। इनका मतलब है बर्थ मार्क। कोई बर्थ मार्क है? हाँ हाँ हाँ, वो उसके ऊपर वो। बताइए बताइए, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ भाई बताइए, हो सकता है आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाया हो। वो ऊपर वो क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम बताओ ना। नहीं, इसके शरीर के ऊपर तो ऐसा कोई बर्थ मार्क है ही नहीं। नहीं है, नहीं है जी। कोई निशान नहीं था? नहीं है जी। कोई बात नहीं। तो खुशी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 15 25। अपनी बच्ची की जन्म तारीख याद नहीं है? आप लोग अभी से भूल गए? ठीक से याद कर लो, 15 के 25। 25 जी, 25 ही है। वो क्या हुआ ना कि बच्ची मिलने की खुशी में मैं बहुत भावुक हो गया, इसलिए भूल गया मैं। है ना? अच्छा, तो खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था, ये तो पता ही होगा ना? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। वो टैक्सी में बैग रखा हुआ है, उसमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। आपको तसल्ली हो जाएगी, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो क्या है ना कि आपको मिलेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, चलो आता हूँ, मैं आता हूँ जी, मैं ला रहा हूँ अभी। आप लोग देखना, ये लोग पक्का भाग जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भाग जाएंगे? भागने नहीं देंगे इनको। अब ला रहा हूँ, ये मिल गया। चलो 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 चलो, चलो। देखो देखो, टैक्सी की तो नंबर प्लेट ही नहीं है। ओ तेरे! ऐसे फ्रॉड लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। सही बात है। ओए मेरे पापा होते ना तो भाग के पकड़ लेते। भाई अब्दुल, आगे से चौकन्ना रहना तुम। हाँ बड़े भाई, चलो छोड़ो, चलो सब लोग अंदर चलो। अरे क्या हुआ? दया, कहाँ है? खुशी के माँ बाप कहाँ हैं? हाँ? भाग गए। भाग गए? अरे जिनसे मिलने हम लोग भागे आए, वो भाग कैसे कर, भाग क्यों गए? अरे भागेंगे ही ना, वो फ्रॉड लोग थे। फ्रॉड? फ्रॉड क्या? जेठालाल फ्रॉड, वो लोग झूठे थे। झूठ बोलकर खुशी को चुराने आए थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। बाल बाल बच गई खुशी। चीटर थे वो लोग, चीटर जेठा भाई। जरा सोचो, अगर वो लोग खुशी को ले जाने में कामयाब हो जाते तो क्या होता? अनर्थ झाला असता, अनर्थ। हमारी एक गलती की वजह से खुशी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सही बात है। तो अच्छा हुआ कि बहू ने समझदारी दिखाकर आखिरी मौके पर उन्हें रोक लिया। हाँ हाँ। वरना वो लोग तो खुशी को लेकर निकल गए होते। नहीं बापूजी, दरअसल मुझे वो बहन, अरे वो बहन कहाँ गए?
बैंक कहाँ गए? कौन दया, किसकी बात कर रही है तू? कहाँ चले गए वो बैंक? ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे कौन बहन जी? बहू कौन? बापूजी, हमारे घर पे एक बहन अगरबत्ती बेचने आए थे, उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझे कहा कि रोको इन्हें, झूठे हैं ये लोग। हाँ, मैंने भी उसको 1-2 बार देखा है। और जिस दिन हमारी सोसाइटी में अमूल्य चीज लेने के लिए सब लोग आए थे ना, उस दिन भी वो बहन आए थे। अच्छा, फिर तो वो वही औरत है जिस पर मुझे शक हो रहा था। जब से खुशी आई है तब से सोसाइटी में मैं उसे बार बार देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से वो खुशी को देखती रहती है। हो ना हो, उस औरत का खुशी के साथ जरूर कोई रिश्ता है। बापूजी, मुझे लग रहा है कि वही खुशी की मम्मी है। एक्चुअली मुझे भी यही लगता है। मुझे तो पहले ही दिन से लग रहा है कि वही खुशी की माँ है। देखिए, हम लोग ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ सकते। ये खुशी की जिंदगी का मामला है। हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उसकी माँ है। सही बात है। राइट। नहीं मेहता साहब, जिस तरह वो खुशी के साथ खेल रही थी, ऐसा तो एक माँ ही अपनी बेटी के साथ खेल सकती है। मैंने उनकी आंखों में माँ की ममता देखी है। नक्की वो खुशी की मम्मी ही है। हाँ, पर वो औरत गई कहाँ? हाँ, अरे हाँ, वो घर में कुछ सामान छोड़कर गई है। टप्पू दिक्का, घर में थैली पड़ी है, वो लेकर आना जल्दी। ए, ये रहा। चल जल्दी चलना। मम्मी, पापा, मिल गया। ये देखो। टप्पू के पापा। अरे, ये तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं। छोटे बच्चों के खिलौने। ये छोटे बच्चे की चीजें क्यों रखी हैं? मेरे प्यारे गोकुल धाम के भाई और बहनों, आज के मतलबी जमाने में आपके जैसे सच्चे, अच्छे, प्यारे और प्यार करने वाले लोग मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आप लोगों ने एक पराई बच्ची को अपने प्यार और दुलार भरे आंचल की छांव में इस तरह संभाला है, इस तरह संवारा है कि वो देख के असली माँ की भी आंखें भर आई है। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। मैं वही औरत हूँ जो इतने दिनों से खुशी की एक झलक पाने के लिए आपके आसपास छुपाते छुपाते घूम रही है। मैं खुशी की मजबूर माँ हूँ। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को वीरान मंदिर के पास छोड़कर चली गई। आप सोचेंगे ये कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को दूसरों के सहारे छोड़ दिया। ऐसी क्या मजबूरी है उसकी। ये माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। आप मेरा जितना चाहे तिरस्कार कीजिए, पर आपने जो मेरी बेटी को प्यार दिया है उसके आगे ये तिरस्कार कुछ भी नहीं। मेरी मजबूरी पहाड़ से भी बड़ी है और उसकी वजह से मुझे दिल पर पत्थर रखना पड़ा।
भगवान ऐसा मजबूर कभी भी किसी भी माँ को ना बनाए। मैंने तो अपनी बच्ची को भगवान के सहारे छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने उसे दया भाभी के रूप में ममता की मूरत जैसी माँ दी है। भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है, उसे नई जिंदगी दी है। और अब खुशी हमेशा आपके साथ गोकुल धाम में रहेगी, क्योंकि ये मेरी ही नहीं भगवान की मर्जी है। और मैं जानती हूँ कि खुशी को यहाँ इतना प्यार, इतना सुख और इतनी खुशियाँ मिलेगी जितनी मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगी। आज मैं आखिरी बार आई हूँ। आज के बाद मैं गोकुल धाम सोसाइटी में कभी नहीं आऊंगी। और आपसे विनती करती हूँ कि आप सब भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। और आप लोग खुशी को ऐसे ही प्यार करते रहना, और खुशी को कभी मत बताना कि वो आपकी बेटी नहीं है। खुशी की मजबूर माँ। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी कि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ कभी सत्य के सामने टिक नहीं सकता, टिकता नहीं है। झूठ सदैव सत्य से मात खाता है, और यही हुआ। खुशी के नकली माँ बाप का झूठ नहीं टिका सत्य के आगे, और ये हुआ उस महिला की वजह से जिसने पत्र में लिख के हमें ये बताया कि वो खुशी की असली माँ है। अब देखना ये है कि क्या वो सचमुच खुशी की असली माँ है या वो भी किसी साजिश का हिस्सा है। उसका ये वक्तव्य कि वो खुशी की असली माँ है, इस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। अब गोकुलधाम वाले क्या करें? क्या वो इस पत्र को अनदेखा करके खुशी को अपना लेंगे, या खुशी की मां को ढूंढने की कोशिश करें? लेकिन ढूंढेंगे कैसे? कुछ अता पता नहीं है, ना नाम पता है, ना कुछ एड्रेस पता है। सिर्फ एक महिला ने खत लिखा है कि वो खुशी की असली मां है। अब क्या करेंगे गोकुलधाम वाले? ये जानने के लिए आप और हम सारे लोग बेकरार हैं, और हम सभी को इंतजार है अगले कदम का। अगला कदम क्या होगा ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो, ये तो पता चला कि खुशी की माँ कौन है। हाँ चाचा जी, और हम सोच रहे थे कि खुशी के माँ बाप का पता करने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई होगी, लेकिन आज इस पत्र से तो पता चल गया कि जब मजबूर माँ ने खुद अपनी बच्ची को मंदिर में छोड़ा हो तो वो रिपोर्ट क्यों दर्ज कराएगी। सही बात है। और खुशी की बात यह है कि खुशी अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसकी माँ ने खुद उसे हमें सौंपा है। अब उसके माँ बाप को ढूंढने का या पुलिस में जाने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट, बराबर। हाँ, और अब खुशी को गोद लेने का रास्ता भी आसान हो गया दया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं टप्पू के पापा, क्या? जरा सोचिए, खुशी की असली मम्मी की क्या मजबूरी होगी? उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा? अपनी फूल जैसी प्यारी बेटी को अपने से अलग क्यों किया होगा? हमारे पास अभी दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कागज में जैसा लिखा है, खुशी की मम्मी को भूल जाए और हमेशा हमेशा के लिए खुशी को हमारे पास रखे। लेकिन ये रास्ता बहुत मतलबी है। दूसरा रास्ता ये है कि खुशी की मम्मी को हम ढूंढ निकाले, उनकी मजबूरी को समझे और वो मजबूरी को दूर करके उनको उनकी बेटी वापस कर दे। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ दया, तेरी बात बिल्कुल सही है। हाँ बहू, दूसरा रास्ता मुश्किल है पर वही सही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी से मैं भी सहमत हूँ, यही होना चाहिए। हाँ, यही सही रास्ता है। मैं भी। हमें बराबर है, भी बराबर। वही हम लग रहा भी। है कि बराबर है। ओ देखो, खुशी से हम सबको इतना लगाव हो गया है कि उसको अपने से दूर करने को मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन खुशी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रखा तो एक बात मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी कि खुशी की असली मम्मी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे खुशी को अलग करके उनकी ममता के साथ अन्याय कर रही हूँ।
बापूजी, हम कैसे भी करके खुशी की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और उनकी मजबूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ बहू। और खुशी को उसके असली मम्मी पापा से मिला कर रहेंगे। ओ कितने हैं भाई खुशी के मम्मी डैडी? रोशन, वो खुशी के माँ बाप झूठे निकले। वो तो शुक्र है उसकी असली माँ ने आके उसे बचा लिया। हाँ, असली माँ? वो कितने असली माँ? अरे उन्हें ही तो ढूंढना है सोडी। भाई आप लोग कह रहे हैं कि हम खुशी की माँ को पूरी ताकत लगा के ढूंढेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? कोई सूत्र तो होना चाहिए, कोई सिरा तो हो, कोई कड़ी मिले तो सही। अच्छा बहू, जरा फिर से याद कर, खुशी जब तुझे मंदिर में मिली थी तो वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। नहीं बापूजी, खुशी को एक सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था। दया भाभी, उस कपड़े पे कुछ लिखा हुआ था, याद करने की कोशिश कीजिए। मम्मी याद करो, मम्मी कुछ था। मम्मी याद करो। याद करो। नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा था। खुशी के गले में सिर्फ एक लॉकेट था, बस। लॉकेट? कौन सा लॉकेट बहू? हाँ, कौन सा लॉकेट? चाचा जी, खुशी जब पहली बार गोकुल धाम में आई थी तो उसके गले में वो लॉकेट था ना, जो उसको चुभ रहा था, जो मैंने निकाल दिया तो फिर वो चुप हो गई थी। हाँ। हाँ। तो अभी वो लॉकेट कहाँ है बहू? बापूजी, वो मैंने संभाल के रखा है। बहू एक काम कर, वो लॉकेट जरा लेकर आ, वो शायद उससे कुछ पता चल जाए। बराबर है। हाँ, अभी लाई। ला। इसमें तो सिर्फ माँ अम्बे ही लिखा है। चलो, बापूजी ने कहा है तो नीचे लेकर तो जाती हूँ। लीजिए बापूजी, लीजिए। इस पे तो सिर्फ माँ अम्बे लिखा है। देखो, इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं, इतने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता लगाएंगे? हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सेठ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक चेक पे अर्जेंट आपकी साइन लेनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, लाइए। अरे वाह सेठ जी, खुशी के लिए आप अंबाजी मंदिर से लॉकेट लेके आए। कौन सा लॉकेट? ये लॉकेट। ये लॉकेट? हाँ, ये लॉकेट वहीं का है। वहाँ का है? मतलब कहाँ का है? बोरीवली ईस्ट कार्टर रोड नंबर 3 अंबाजी मंदिर है, वहाँ का। छोटे बच्चों की रक्षा हो इसलिए ये लॉकेट पहनाया जाता है। इसके अंदर बारीक अक्षरों से गीता के श्लोक लिखे होते हैं। लोगों को बहुत श्रद्धा है। अरे बोलो अम्बे माता की जय। थैंक यू नट्टू काका। क्यों? दिल खुश कर दिया आपने नट्टू काका। आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। हाँ। वाकई? कौन सी समस्या? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाबू जी चलो चले बोरीवली अंबाजी मंदिर। हाँ चलो। सॉरी चल। टप्पू के पापा, खुशी को भी साथ ले जाते हैं। खुशी का वहाँ क्या काम है दया? शायद खुशी को देख के कोई खुशी की मम्मी के बारे में बता दे। जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर खुशी को साथ ले जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। एक्चुअली हाँ, बहुत ठीक कह रही है जेठा। ठीक है, ले जाते चलो। हाँ चलो चलो अरे रुको बच्चों, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाकर आते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ बोल पाका। क्यों, क्या हुआ? ओहो, उनको अभी आना था। क्या हुआ जेठा? बापूजी वो सेल्स टैक्स से ऑफिसर आया है तो
मुझे दुकान जाना पड़ेगा। जेठालाल, कोई बात नहीं, तुम दुकान जाओ, चाचा जी के साथ मैं जाता हूँ। और मैं भी आता हूँ साथ में। हाँ चल चल। अब मैं भी चलता हूँ चाचा जी। अरे नहीं नहीं, मैं तू ऑफिस जा, ये भिंडी मास्टर का डिब्बा है ना मेरे साथ, तू जा। वो चाचा जी मैनू नहीं ले जा रहे हो? अरे भाई तेरी तो गाड़ी है, तू तो हो गई ना, तेरे बिना ये कोई नहीं जा पाएंगे। हाँ करेक्ट है। हाँ तो चलो चलो। बाका मैं आता हूँ अभी। हाँ ठीक है, ओके। हाँ चलिए ना रुका का, हम लोग दुकान जाते हैं। चलिए चलो सुन, चल चल सुन। अब फिर मैं फोन करता हूँ। दुनिया में दिलाना पॉकेट में अपने चलो बाय बाय खुशी, बाय बाय। संभाल। हाँ संभालेंगे, चिंता मत करो। मैं फोन करता हूँ बापूजी। चलो धीरे धीरे चलाना थोड़ी। सेक्स की फाइल तो सब बराबर है ना? हाँ वो ऑफिसर आया है तो अभी माता जी, खुशी को आशीर्वाद दीजिए, उसके मम्मी पापा जल्दी से मिल जाए और उनकी जो भी मजबूरी हो वो दूर हो जाए, ताकि खुशी हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के साथ रहे। जय माता जी। जय माता जी। हमें पुजारी जी से मिलना है। पुजारी जी अंदर पूजा कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करिए, अभी आ जाएंगे। पुजारी जी आए तब तक हम लोग साइड में खड़े रहते हैं। हाँ उन्हें दर्शन कर लो। ओ पप्पू, क्या देख रहे हैं तुम? भगवान की लीला देख रहा हूँ। भगवान तो इस तरफ है, लेकिन नहीं, मैं वो सोच रहा था कि अब से रोज सुबह दोपहर शाम मंदिर आना शुरू कर दूं। क्यों? वो कहते हैं ना कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, तो हमेशा इनके सामने अवेलेबल रहूंगा तो मेरा नंबर भी जल्दी लग जाएगा। और फिर भी नंबर नहीं लगा तो? कैसा दोस्त है सोडी, शुभ शुभ बोल। तो शुभ शुभ बोल देता हूँ, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। बस नौकरी छोड़ के यहाँ पे आना शुरू कर दे। पुजारी जी आ गए। पुजारी जी जय माता जी। जय माता जी। हमें आपसे एक बात पूछनी है। अवश्य पूछिए। ये लॉकेट इसी मंदिर का है ना? जी बिल्कुल, ये लॉकेट इसी मंदिर का है। यहाँ भक्तजन माता जी के चरणों में अपनी यथाशक्ति से कुछ अर्पण करते हैं और मंदिर की तरफ से उनकी रक्षा के लिए उन्हें ये लॉकेट दिया जाता है। इसमें अम्बे माँ का आशीर्वाद है। पुजारी जी ये लॉकेट हमें इस बच्ची के गले में मिला है, क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्ची को यहाँ कौन लेकर आया था? आपको कुछ याद है? देखिए, हमें लगता है कि इसकी मम्मी जरूर इसे लेकर यहाँ आई होगी, तो आपको इसकी मम्मी के बारे में कुछ पता है? हाँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर क्षमा कीजिए बहन जी, यहाँ मंदिर में रोज हजारों भक्तगण आते जाते हैं, उनमें से किसी एक का स्मरण करना बहुत ही कठिन है। पुजारी जी जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। जय माता जी। जय माता। वैसे इनकी भी बात सही है, रोज हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, तो खुशी को कौन लेके आया होगा इनको कैसे पता हो? और मान लो उन्हें पता चल भी गया कि खुशी को कोई औरत यहाँ पे लेकर आई है, तो इससे खुशी की माँ का पता कैसे पता चलेगा? माता जी, अब आप ही खुशी की मम्मी को ढूंढने का रास्ता बताइए माँ। बापूजी, वो देखिए। अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं। हाँ। हो सकता है जहाँ पे प्रसाद बट रहा वहाँ भी हो। चलो चलो वहाँ जाके देखते हैं। आओ चाचा जी। वो रहा सीसीटीवी कैमरा।
अब ये पता करना पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का फुटेज कहाँ देख सकते हैं। करेक्ट है, चलो चलो चलो। भाई साहब आप लाइन में आइए, प्रसाद का लाइन है, लाइन में आइए। नहीं भाई साहब, हमें प्रसाद नहीं चाहिए। हम ये जानने आए हैं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग होता है, इसका फुटेज हम लोग कहाँ देख सकते हैं? हाँ, उस तरफ ऑपरेटर रूम है। उस तरफ? उस तरफ। चलो चलो। तो पता चल जाएगा। भगवान करे ऐसे हो। कौन हो आप लोग और यहाँ अंदर कैसे चले आए? देखिए इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं है। चलिए बाहर निकलिए प्लीज। भाई साहब सॉरी, हम जानते हैं कि हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत अर्जेंट काम है। हमें वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखना है। देखिए हम ऐसा किसी को भी नहीं दिखा सकते, इसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन है आपके पास? देखिए भाई साहब, ये छोटे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। हम इसकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। नहीं सॉरी मैडम। अरे बेटा सुनो, ये तो भगवान का धाम है और भगवान के धाम में किसी को मदद के लिए मना नहीं करते। प्लेज भाई साहब, प्लेज। प्लीज भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज जरा प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ थैंक यू भाई। आपके पास पिछले कितने दिनों तक का रिकॉर्ड मिल जाएगा? वैसे हमारे पास पिछले 1 महीने तक का फुटेज रहता है। अच्छा तो फिर सारा ही दिखा दीजिए। हाँ इसमें तो किसी का भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दया भाभी, हम इसे जूम करके भी देख सकते हैं। भाई साहब जरा जूम करके दिखाइए ना। हाँ ये ऐसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हाँ दिख रहा है अभी। रुको 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 रुको, अभी एक औरत दिखी और उसके हाथ में बच्चा भी था। और रिवर्स कर फटाफट। सॉरी रिवर्स नहीं, रिवाइंड होता है, रिवाइंड। वो एक को ही गला पिड़ू, वो समझ गया ना, माल करता है। ओ जी रिवर्स लो, जी रिवर्स। ये ओ दिया भाभी जी, कहीं ये तो नहीं है? नहीं सॉरी भाई, ये खुशी की मम्मी नहीं है। ओके भाई साहब, गड्डी आगे लो। एक मिनट रुकिए, खुशी की मम्मी गई। ब्रेक लगा। गड्डी रिवर्स ले। अरे रिवर्स, बराबर। ये देखिए खुशी की मम्मी, उन्होंने खुशी को गोद में लिया है और प्रसाद ले रहे हैं। हाँ वही है। लेकिन एक मिनट, खुशी के अलावा उसके हाथ में क्या है? हाँ कुछ लिखा हुआ है उस थैली में। भाई साहब जरा थोड़ा जूम करेंगे? हाँ तो थोड़ा सा और। हाँ क्या? शुभम मैटरनिटी होम। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद खुशी का जन्म इस मैटरनिटी होम में हुआ हो। हाँ ओ मुबारका जी, मुबारका। मैटरनिटी होम से तो पक्का उनके घर का एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू भाई साहब। शांति रख भाई, ऐसे कैसे मिल जाएगा? वहां जाकर तुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा। ये भी करेक्ट है। थैंक यू पप्पू। ठीक है। ओ भाई साहब, वो आप इन लेडी को पहचानते हो? नहीं। अरे ये देखिए, सब लोग लॉकेट लेते वक्त कुछ लिखवा रहे हैं। मतलब जरूर खुशी की मम्मी ने भी नाम तो लिखवाया ही होगा। हाँ, अगर उनका नाम वहाँ पे मिल जाता है ना, तो पक्का मैटरनिटी होम से उसका एड्रेस मिल जाएगा। हाँ बराबर। यस करेक्ट है। वो की कर रहे हैं पप्पू? डेट और टाइम नोट कर रहा हूँ, बाहर नाम ढूंढने में आसानी होगी। वाह पप्पू, शाबाश। लिख लिया? हाँ लिख लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी,
हो सकता है आप अलग अलग जवाब दें, लेकिन अगर मैं कहूं तो यही कहूंगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है श्रद्धा। और खुशी की मां ने अंबे मां में श्रद्धा रख के उनके नाम का रक्षा सूत्र, एक लॉकेट, खुशी के गले में बांधा। और एक मां का अंबे मां के प्रति श्रद्धा का कमाल देखिए कि वही रक्षा सूत्र, वही लॉकेट आज खुशी की मां को ढूंढने का रास्ता दिखाएगा। यही रक्षा सूत्र, यही रॉकेट ले आया है गोकुलधाम निवासियों को अंबे मां के मंदिर, और मंदिर के कैमरे के रिकॉर्डिंग से मिल गई है एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी, शुभम मैटरनिटी होम। लेकिन मित्रों, रस्सी का एक सिरा तो मिल गया है, लेकिन दूसरे सिरे पर क्या है? क्या खुशी की मां का रास्ता ये शुभम मैटरनिटी होम देगा? क्या खुशी की मां को गोकुलधाम निवासी ढूंढ पाएंगे? क्या खुशी को उसकी असली मां मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब देंगे हम बड़ी मजेदार ढंग से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और आप देखेंगे बड़ी मजेदार ढंग से। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचते रहिए कि क्या होने वाला है आगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.